नमस्ते दोस्तों, आपका मेरे चैनल हिंदी स्टोरी जंक्शन में स्वागत है। आज की हमारी कहानी का नाम है कुदरत की लाठी। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस कहानी को। पार्टी खत्म होने के बाद जब अमित ने ड्राइवर से पूछा तो उसे सारी सच्चाई पता चली। यह सब सुनकर अमित का गुस्सा सातवें आसमान पर चढ़ गया, लेकिन वह इतने लोगों के सामने किंजल का तमाशा नहीं बनाना चाहता था। इसलिए घर पहुंचकर जब उसने अपनी मम्मी पापा को रोते हुए देखा तो अब उससे और बर्दाश्त नहीं हुआ। उसने खींचकर एक तमाचा किंजल के गाल पर जड़ दिया। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इतने लोगों के बीच उनका अपमान करने की और उन्हें अपनी सहेलियों के सामने नौकर बुलाने की। मैंने बेशक शादी अपनी मर्जी से की और तुमसे बेहद प्यार किया, लेकिन इसका यह मतलब बिल्कुल भी नहीं है कि मैं अपने माता पिता के आत्मसम्मान से खिलवाड़ करूंगा। मैं आज भी उनसे उतना ही प्यार करता हूँ जितना पहले करता था, और तुमने मेरी मम्मी पापा का सबके सामने मजाक बनाकर रख दिया। अभी के अभी तुम मम्मी पापा से माफ़ी मांगो। तो किंजल आंखें दिखाते हुए बोली, मैं माफ़ी क्यों मांगू, वह भी इन गंवार जाहिल अनपढ़ लोगों से। मैं माफ़ी नहीं मांगूंगी, समझे। इनकी शक्ल देखकर ही मुझे तो उल्टी आती है। तभी किंजल पर अमित दोबारा हाथ उठाने ही चला था कि आनंद जी ने बेटे का हाथ थाम लिया। यह देखकर सारे लोग चकित रह गए। तभी आनंद जी की आवाज़ से सुषमा जी की तंद्रा टूटी। आनंद जी सुबह सुबह का अखबार पढ़ते हुए बोले, अरे सुनती हो भाग्यवान, हाँ कहिए, मैं यहीं पर हूँ। तुम्हारे लिए एक अच्छी खबर है, हमारा बेटा बहुत जल्द अब हमारे पास लौट आएगा। सच में जी? पर कब और कैसे हुआ यह सब? सुषमा जी चाहते हुए बोली, फोन किया था क्या उसने? बोलिए ना, कब किया था और मुझसे बात क्यों नहीं करवाई? अपनी आंखों के कोर से बहते हुए आंसू को पोंछते हुए सुषमा जी ने कहा, देखो अखबार में क्या लिखा है। सुबह सुबह जो सपना हम देखते हैं वह पूरा हो जाता है। मैं भी सुबह ही सपना देखा था कि हमारा बेटा वापस आ जाएगा। सुषमा जी ने अपनी पति की ओर गौर से देखा और भरी हुई आवाज़ में कहा, किसके मन को बहला रहे हैं जी? ऐसे सपने 2 सालों से मैं सुनती और देखते आ रही हूँ। अरे सुषमा जी, आप देखना, इस बार ज़रूर पूरा होगा। अच्छा बाबा, मैं हारी, आप जीते। भगवान करे जो आप कह रहे हैं वह सच हो जाए। मैं चाय लेकर आती हूँ। अपने सूती साड़ी के आंचल के किनारे से अपने बहते हुए आंसू को पोंछते हुए सुषमा जी किचन में चाय बनाने के लिए चली गई। दूध डाला ही था कि अचानक उनको लगा जैसे बेटे अमित ने उनके आंचल से अपना मुंह पोंछ लिया हो। ठहर जा तू, अभी भी मेरी साड़ी में ही। पलट कर देखा तो कोई नहीं था। सुषमा जी के होठों पर एक चुप्पी सी छा गई और एक लंबी सांस लेते हुए अतीत के भंवर में फिर से डूब गई। मध्यम वर्गीय परिवार जिसमें आनंद जी बहुत ही सरल और हंसमुख स्वभाव के व्यक्ति थे। उनकी पत्नी सुषमा जी बहुत ही धार्मिक महिला थी और उनका इकलौता बेटा अमित आनंद जी ने एक एक पाई जोड़कर अपनी जमा पूंजी अपने बेटे के उज्जवल भविष्य के लिए लगा दी थी। ईश्वर की दया से बेटा अमित होनहार निकला और अपनी पढ़ाई पूरी कर उसकी बहुत अच्छी कंपनी में नौकरी लग गई। पर नौकरी करते करते उसी की कंपनी में एक लड़की उसे भाग गई और उसके मोह जाल में फंसकर वह अपने सारे कर्तव्य को भूलता गया और जिद पर अड़ गया कि वह इस लड़की से शादी करेगा। एक दिन वह घर पर उसे मम्मी पापा से मिलने लाया। किंजल नाम था उसका। छोटे छोटे कपड़े पहने हुए थे और अंग्रेजी में बात कर रही थी। किंजल की अंग्रेजी बातें तो आनंद जी सुषमा जी को बिल्कुल समझ नहीं आ रही थी। किंजल के जाने के बाद बेटे को माँ बाप ने बहुत समझाया कि बेटा, इसके माता पिता से तो हमें एक बार मिलाओ। पर अमित ने यह कह दिया, मम्मी, यह अपने किसी रिलेटिव के यहाँ रहती है, उन्होंने ही उसे पाला है। उसके मम्मी पापा का व्यवहार उसके साथ बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। शुरू से ही हॉस्टल में रही है, इसलिए उन्हें बुलाने का यहाँ कोई फायदा नहीं।
पर बेटा, जो कभी परिवार में नहीं रही, जो रिश्ते नाते ही नहीं समझती, वह हमारे संस्कार और तौर तरीके को कहाँ समझ पाएगी। और देखने से, बात करने से ही पता लग रहा है उसके रहन सहन और हमारे रहन सहन में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। पर अमित उस लड़की के आगे किसी की एक ना सुन पा रहा था। आखिरकार उसने उससे शादी कर ही ली और अपने मम्मी पापा के अरमानों को सूली पर चढ़ा दिया। आसपास के लोगों में ताजु बना रहा कि लव मैरिज वाली मॉडर्न बहू आई है। सब यही कहकर उनका मजाक बना रहे थे। जिस दिन बहू का गृह प्रवेश था, उस दिन सुषमा जी ने चावल से भरा कलश द्वार पर रखा और कहा, बेटा इस दाहिने पैर से गिराकर प्रवेश करो। लेकिन पता नहीं उसने अंग्रेजी में बहू ने क्या सुना क्या नहीं। बाएं पैर से कलश वह इतनी तेजी से मारा कि वह सामने जाकर दीवार से टकरा गया। घर में जमा रिश्तेदार और आसपास के लोगों को तो मजाक उड़ाने का बहाना फिर से मिल गया था। देखो देखो, अंग्रेजन बहू ने गृह प्रवेश के लिए नहीं बल्कि गृह कलेश के लिए कदम रखा है। फिर भी सुषमा जी दुनिया की परवाह न करते हुए उसे प्यार से हर चीज़ सिखाने लगी। रसोई में भारतीय पकवान बनाना सिखाती, पर किंजल इन सब में अपनी रुचि न लेते हुए अपने तौर तरीके बिल्कुल भी बदलने को तैयार न थी। वही रात को लेट आना, अपने मन मर्जी करते रहना, यूँ तो अमित भी शुरू से इकलौते होने के कारण अपनी मनमानी करता आया था, पर बेटे के मोहवश को उसे कुछ भी कह नहीं पाते थे। बहू के आने पर भी सुषमा जी के कंधे से घर की जिम्मेदारी कम नहीं हुई बल्कि और बढ़ गई थी। बेटा भी वह सब देखता था, लेकिन किंजल उसकी भी एक नहीं सुनती थी। लेकिन हद तो तब हो गई जिस दिन अमित का जन्मदिन था। आनंद जी शाम को ही ताज़ी सब्जियां लाने सब्जी बाजार चले गए थे। अमित को पालक पनीर बहुत पसंद था। बड़े चाव से पालक के साथ और भी उसकी पसंद की सब्जियां खरीदी। रास्ते में अमित के पसंद के गुलाब जामुन लेते हुए बड़ी खुशी के साथ घर के लिए चल दिए। उधर सुषमा जी भी बेटे के जन्मदिन की तैयारी कर रही थी कि तभी किंजल रसोई में पहुंच गई। मम्मी जी, यह सब करने की ज़रूरत नहीं है। मैंने सब अरेंजमेंट कर एक रिसोर्ट में कर दिया है। पर बेटा, हम तो हर साल अपने सभी परिवार वालों के साथ अमित का जन्मदिन घर पर ही मनाते हैं और इस बार भी मैं घर पर ही मनाने के लिए बोला है। जब घर पर इतना बड़ा है कि 100 लोग भी आराम से पार्टी कर सकते हैं, तो बाहर क्यों जाना। ऊपर से अब मेरे घुटनों में भी काफ़ी दर्द रहता है। मुझे चलने फिरने में काफ़ी दिक्कत होती है। इसलिए हम अमित का जन्मदिन घर पर ही मनाएंगे। लेकिन बहू ने यह कहकर घर पर जन्मदिन मनाने से मना कर दिया कि उसकी अपने दोस्तों के आगे क्या इज्जत रह जाएगी। इस कबाड़ खाने में पार्टी रखकर और घुटनों में दर्द आपके है, मेरे नहीं। इसीलिए चुपचाप घर में रहिए। आपको अपने बेटे के जन्मदिन का केक यही मिल जाएगा। बहू की बातें सुनकर सुषमा जी चुप हो गई और उधर आनंद जी जब बाजार से लौटे और सुषमा जी की आंखों में बहते हुए आंसू देखे तो उनका दिल जोरों से धड़कने लगा। लेकिन जब उन्हें भी सुषमा जी ने सारी सच्चाई बताई तो उनकी भी आंखों के कोर गीले हो गए थे और उन्होंने सारी सब्जी गुलाब जामुन बूझे मन से एक तरफ रख दी। शाम को बेटे ने मम्मी पापा से पार्टी में चलने के लिए बोला तो आनंद जी झूठी दिखावटी मुस्कान के साथ बोले, हाँ हाँ बेटा, तुम चलो, हम भी अभी आते हैं तुम्हारे पीछे पीछे। यह सुषमा जी भी न जाने कितना वक्त लगाती है तैयार होने में। आनंद जी अपनी पत्नी की चुटकी लेते हुए बोले, सुषमा जी इतना सज धज कर चलोगी तो सब आपको बूढ़ी घोड़ी लाल लगाम कहेंगे। इतना कहकर दोनों बाप बेटे हंस दिए। अंदर से सुषमा जी चिढ़ते हुए बोली, अगर इतनी ही बूढ़ी हो गई हो तो दूसरी क्यों नहीं ले आते। आपकी जवानी में तो लड़कियां आपके आगे पीछे घूमती थी। अरे भाग्यवान, ले तो आए, पर अब उम्र में इस बूढ़े से कोई पटती ही नहीं। वह तो तुम ही हो जो मुझे झेलती हो।
हाँ हाँ, जानती हूँ। और आप भी ज़्यादा खुश मत होइए, इतनी जल्दी पीछा नहीं छोड़ने वाली हूँ। दोनों की खट्टी मीठी नोक-झोंक देखकर अमित वहाँ खड़ा मंद मंद मुस्कुरा रहा था। अच्छा मम्मी पापा, जल्दी आना, मैं पहुँचकर आपके लिए गाड़ी भिजवाता हूँ। बेटे के जाने के बाद आनंद जी नम आंखों से बोले, सुषमा जी, अभी भी कहता हूँ हम नहीं जाते। देखा बेटा, अब बड़ा हो गया है, अब हमसे ज्यादा उस पर उसकी पत्नी का अधिकार है। हमारा वहाँ जाना शायद बहू को पसंद ना आए। आप भी कैसी बातें करते हैं जी। देखा ना अपने बेटा, आप आज भी अपनी माँ से और आपसे कितना प्यार करता है। और मेरा बेटा हर साल की तरह आज भी अपनी माँ के हाथ का बना हुआ सूजी हलवा केक काट कर ही अपना जन्मदिन मनाएगा, जैसे बचपन से आज तक मनाते आया है। सुषमा जी गरीबी के कारण केक नहीं ला पाते थे, तो वह बेटे के जन्मदिन पर हर साल सूजी के हलवे वाला केक ही बना दिया करती थी और उसी के ऊपर ड्राई फ्रूट से उसका नाम लिख दिया करती थी। आज भी सुषमा जी ने सूजी हलवा के केक बनाया था बेटे के लिए। सुबह से बेटे के जन्मदिन की तैयारी में लगी रही, जिस कारण अब उनके घुटनों में दर्द काफी ज्यादा बढ़ गया था। लेकिन बेटे की खुशी के आगे एक माँ अपनी सारी थकान भूल जाती है। गाड़ी के हॉर्न की आवाज दोनों के कानों की तंद्रा टूटी। गाड़ी के हॉर्न की आवाज से दोनों की तंद्रा टूटी। आनंद जी भी अपनी पत्नी की जिद के आगे मजबूर होकर उनके साथ चल दिए। लेकिन अपने सास ससुर को वहां देखते ही किंजल का गुस्सा सातवें आसमान पर चढ़ गया। जब पास जाकर सुषमा जी ने बेटे के बारे में बहू से पूछा तो उसने तमक कर कहा, अमित अपने दोस्तों के साथ थोड़ी देर के लिए बाहर गए हैं कुछ लेने, आप एक तरफ कोने में जाकर बैठ जाइए। बहू की बातें सुनकर सुषमा जी ने बनाया सूजी हलवा केक वही दूसरे के साथ मेज पर रख दिया और दोनों एक तरफ आकर खड़े हो गए। लेकिन जब बहू के पास खड़ी उसकी सहेली ने उनके बारे में पूछा, यह तो हमारे नौकर है, अमित को अपने बेटे जैसा मानते हैं, इसलिए उसे बेटा कहते हैं और उससे बहुत प्यार करते हैं और कुछ नहीं। बहू की बातें सुनकर दोनों की आंखों के कोर गीले हो गए हैं। नौकर क्या? बहू की नज़रों में अब हमारी अहमियत सिर्फ नौकर की है? क्या बेटे को पढ़ा लिखा कर बड़ा आदमी बनाकर उन्होंने कोई गुनाह कर दिया कि बेटे अफसर बनते ही उसके गरीब माँ बाप की हैसियत बहू की नज़रों में नौकरों वाली हो गई? अपने खून पसीने की कमाई से बेटे को इतना बड़ा आदमी बनाने के बाद क्या गरीब माता पिता का इतना भी अधिकार नहीं होता कि वह चार आदमियों में अपने बेटे के सामने खड़े हो सके? क्या अब अपने बेटे पर उनका इतना भी अधिकार नहीं रहा? सोचते सोचते सुषमा जी की पलकें भीग गई थी। तभी किंजल आई और तमक कर बोली, आप दोनों घर चले जाइए, और वैसे भी मैंने मना किया था ना आप लोगों को यहाँ आने के लिए। पूरी पार्टी का मज़ा किरकिरा कर दिया। यहाँ आने से पहले आपने यह भी नहीं सोचा कितने बड़े बड़े लोगों में आपके बेटे का उठना बैठना है, कितना अपमानित महसूस होगा उन्हें उस लोगों से आपको मिलाते हुए। गार्ड, इन्हें गेट से बाहर कर दो और यह सूजी का हलवा केक बाहर डस्टबिन में या कुत्तों को फेंक दो। सुषमा जी और आनंद जी बहू की बातें सुनकर चुपचाप रह गए और बूझे मन से वापस घर आ गए। और जब थोड़ी देर बाद अमित वहां आया तो उसने किंजल से माता पिता के बारे में पूछा तो उसने यह कहकर टाल दी कि मम्मी को घुटनों में तकलीफ ज़्यादा बढ़ गई थी, इसलिए वह नहीं आ पाए। मैंने फ़ोन किया था उन्हें। घर जाकर मम्मी पापा के साथ मम्मी जी वाला केक काट लेंगे। उधर आनंद जी पत्नी को तसल्ली दे रहे थे कि सुषमा जी, अब बेटे का इतना मोह मत कीजिए, अब वह बच्चा नहीं रहा जो हमेशा आपका पल्लू पकड़कर चलता रहेगा।
पार्टी खत्म होने के बाद जब अमित ने अपने माँ के हाथ का बनाया हुआ सूजी हलवा केक देखा तो उसे किंजल पर थोड़ा शक हुआ। उसने ड्राइवर से पूछा तो उसे सारी सच्चाई पता चली। यह सब सुनकर अमित का गुस्सा 7वें आसमान पर चढ़ गया, लेकिन वह इतने लोगों के सामने कुछ नहीं बोला। इसलिए घर पहुंचकर जब उसने अपनी माता पिता की आंखों में आंसू देखे तो अब उसे और बर्दाश्त नहीं हुआ। उसने खींचकर एक तमाचा किंजल के गाल पर जड़ दिया। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई किंजल, वहाँ इतने लोगों में मेरे मम्मी पापा का अपमान करने की और उन्हें अपनी सहेलियों के सामने नौकर बुलाने की। मैंने बेशक शादी अपनी मर्जी से की है और तुम्हें बेहद प्यार किया, लेकिन इसका यह मतलब बिल्कुल भी नहीं है कि मैं अपने माता पिता की आत्मसम्मान से खिलवाड़ करूँगा। मैं पहले भी उनसे उतना ही प्यार करता था और आज भी उतना ही करता हूँ, और तुमने मेरे मम्मी पापा का सबके सामने मजाक बनाकर रख दिया। अभी के अभी तुम माफ़ी मांगेगी, मैं, और माफ़ी वह भी इन अनपढ़ जाहिल गवार लोगों से। आप कान खोलकर सुन लीजिए, मैं इससे माफ़ी नहीं मांगने वाली। अरे मुझे तो इनका होलिया देखकर भी उल्टी सी आती है। अमित गुस्से में दोबारा किंजल पर हाथ को उठाया तो आनंद जी ने उसे रोक लिया। बेटा, अब जो होना था वह तो हो गया। अगर बहू को हमारे साथ रहना पसंद नहीं तो तुम दूसरे घर में सेटल हो जाओ। इतने में सुषमा जी बोली, बेटा, मैंने तुझे ऐसे संस्कार नहीं दिए थे कि तू बहू पर हाथ उठा, और तुम चिंता मत करो, बहू हमारी वजह से तुम्हें कोई परेशानी नहीं होगी। तुम अमित के साथ अलग रहना चाहती हो तो रह सकती हो। तो किंजल गुस्से में अपनी लाल पीली आंखें दिखाकर सुषमा जी को हाथ से धक्का देते हुए बोली, चुप कर बुढ़िया, तेरी वजह से ही सब कुछ हो रहा है। बड़ी आई बेटे पर ममता लुटाने वाली। किंजल ने जैसे ही धक्का दिया, सुषमा जी लड़खड़ाकर मेज के कोने से माथा टकरा गया तो गुस्से में आनंद जी ने बहू को एक थप्पड़ जड़ दिया। बस बहू, बहुत हो गया। बेटे से प्यार करते हैं इसका मतलब यह नहीं कि तुम्हारा अपमान सहते रहेंगे। तुम दोनों आज ही अलग शिफ्ट हो जाओ। अमित ने मम्मी पापा से बहुत माफ़ी मांगी। आनंद जी अच्छे से जानते थे कि किंजल सुषमा जी का घर में जीना हराम कर देगी, इसलिए उन्होंने बेटे को साफ साफ कह दिया था कि वह कल ही अलग शिफ्ट कर जाए। अगले सुबह अमित को ही कंपनी से एक कॉल आ गया विदेश जाने के लिए, और उसे जनवरी में विदेश जाना पड़ा। वह नहीं जाना चाहता था, लेकिन किंजल को भी नहीं छोड़ सकता था। तब से आनंद जी और सुषमा जी घर में आने वाली हर आहट उन्हें अपने बेटे के आने का एहसास कराती है। अरे भगवान, आज चाय मिलेगी भी या नहीं, कि फिर से जला दोगी। सुषमा जी जैसे ही होश में आई, जल्दी से गैस के नोब को बंद किया। चाय जलकर बर्तन में लगने वाली थी। एक ठंडी आह भरते हुए, न जाने कब उनका सपना पूरा होगा। मेरे बेटे बहू लौट आते, तब गुस्से में आकर उन्होंने अपने से दूर कर दिया था, लेकिन अपने बेटे की जुदाई अब बर्दाश्त नहीं होती है। हे भगवान, बहू को सद्बुद्धि दे और दीर्घायु दे। कुछ दिनों के बाद सुषमा जी आनंद जी से बोली, सुनिए, आज आपने कोई सपना नहीं देखा क्या? अरे भाग्यवान, शायद अखबार वाले ऐसे झूठ। नहीं जी, पता नहीं, सुबह से मुझे ऐसा लग रहा है जैसे अपना बेटा यही कहीं पास में है। वह तो हमसे मुंह मोड़ गया, पता नहीं उसको हमारी याद आती भी है या नहीं। आज चाय पिलाने का इरादा नहीं है क्या? आपका बेटा जहाँ भी है ठीक है, चिंता मत करो, लाती हूँ। चाय रसोई में चाय बनाते वक्त लगा जैसे किसी ने उनका आंचल खींचा। पलटी तो सामने का नज़ारा देखकर उनके होश उड़ गए। यह तो अमित और उनकी बहू है। सुषमा जी को अचानक समझ नहीं आया और आंसू की धारा को रोकते हुए बोली, तू कब आया रे? क्या माँ बाप से कोई ऐसा रिश्ता तोड़ लेता है? क्या तुझे हमारी याद नहीं आई? एक बार क्या तुझे दूर रहने के लिए बोला? तू तो हमेशा के लिए दूर हो गया। यह कहकर सुषमा जी सीने से लगकर रोने लगी।
हमें माफ़ कर दो माँ। उस वक्त अपने जैसे बोला मैंने किया, लेकिन दूर और अलग रहकर जाना कि परिवार, माता पिता का प्यार और अपनों का साथ क्या होता है। किंजल भी अपनी सासू माँ के पैरों में गिरकर माफ़ी मांगने लगी। मम्मी जी, मुझे माफ़ कर दीजिए, मैं आपका इतना अपमान किया। बहू को वैसे आंसू बहते देखा सुषमा जी के अंदर वात्सल्य फूट पड़ा। अरे बहू, कितनी कमज़ोर हो गई हो, ठीक से कुछ खाती पीती नहीं हो क्या? माँ, किंजल अपना पहला बच्चा खो चुकी है। सही खान पान और देखभाल न होने की वजह से आप होती तो ऐसा उसके साथ कभी नहीं होता। माँ, हमें माफ़ कर दीजिए। आनंद जी मुस्कुराते हुए बोले, चलो, देर आए दुरुस्त आए। पूरे 2 साल तुम लोग थे कहाँ? आनंद जी ने अनजान बनते हुए पूछा। दरअसल आनंद जी अपने पहचान के एक आदमी से अमित से जुड़ी जानकारी लेते रहते थे। बेटे को खुद से दूर किया था मजबूरी में, लेकिन अपने बेटे का हालचाल पूछे बिना वह कहाँ चैन से रह सकते थे। पापा, लंबी कहानी है, अब हमारी आंखें खुल गई है। हाँ बेटा, कम उम्र में बिना सोचे समझे निर्णय लेने पर यही होता है। अजी छोड़िए इन सब बातों को। सुषमा जी अपने बेटे को देखकर पिछली सारी बातें भूल गई। चलो भाई, अब तुम आंसू पोंछो और जाकर पालक पनीर खाओ। पालक पनीर? आप मतलब आपको पता था? सुषमा जी चौंकते हुए बोली। हे भाग्यवान, अमित ने मुझे फोन कर दिया था। ओह, अब समझी आपने क्यों कहा इस बार कोई सपना नहीं देखा। अरे भाग्यवान, लगता है फिर से आपकी चाय जल गई। नहीं पापा जी, चाय मैं ले आई। वाह बेटा, बहुत मीठी है। बिल्कुल ऐसे ही अपने व्यवहार से आप रिश्तों में भी मिठास बनाए रखना। किंजल ने आगे बढ़कर अपने सास ससुर को आशीर्वाद लिया और अपने गृहस्थी फिर से बड़ों के आशीर्वाद के साथ बसाने लगी। तो दोस्तों, हमेशा अपने बड़ों का सम्मान करें। अपने कीमती समय में से कुछ पल निकाल कर उनके साथ भी बिताएं। वह आपके प्यार और सम्मान के सिवा आपसे कुछ नहीं चाहते, और जब बड़े आपके साथ रहते हैं तो आप पर हर मुश्किल का सामना आसानी से कर सकते हैं। तो आज की यह कहानी आपको कैसे लगी, ये मुझे कमेंट में लिखकर ज़रूर भेजिएगा। अगर अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। धन्यवाद।